जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कहते हैं संसार में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के धर्म हैं, हर तरह के जाति हैं, हर तरह के लोग काम करते हैं। लेकिन सांसारिक लोग आपस में एक दूसरे को माने नहीं माने ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सभी को शास्त्र कहता है, गीता कहता है कि कोई भी भगवान को माने ये उसका इच्छा है। कोई भी भगवान को माने वो मान सकता है। लेकिन कोई मनुष्य, अगर कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि मेरे भगवान ही सबसे बड़े हैं, वो भगवान छोटा है, वो भगवान में शक्ति नहीं है, तो कहते हैं ऐसे आदमी की सारा जीवन का पूजा पाठ से कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। जिस भगवान को वो छोटा कहेंगे या बोलेंगे उनके पास शक्ति कम है, तो उस भगवान का प्रकोप उस आदमी पर लागू हो जाता है। वो कुछ भी शुभ काम करेगा उसमें कुछ ना कुछ बाधा पड़ेगा, विपत्तियाँ आएगी। क्योंकि भगवान ने कहा है कि भगवान आपस में, देवी देवता जितने भी भगवान हैं सब में आपस में अथाह प्रेम है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन जब कोई मनुष्य कहता है हम ये भगवान को मानते हैं, मेरे भगवान में बहुत शक्ति है, उस भगवान में शक्ति नहीं है, उस भगवान को नहीं मानेंगे, तो कहते हैं ऐसे आदमी का पूजा पाठ नाम सब जब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि जिस भगवान को वो छोटा बोलेगा वो भगवान का प्रकोप उसके ऊपर लग जाता है। उसे तकलीफ़ दुख परेशानी, कितना वो अच्छा काम करेगा उसमें बाधा पड़ेगा। इसलिए ऐसे ही कहानी है कि कहते हैं कि भगवान छोटे हों या बड़े हों, या महादेव जी हों, या भगवान श्री कृष्ण हो, या बजरंगबली है, उन सब आपस में अथाह प्रेम है। सब भगवान एक ही है। मनुष्य अलग अलग देख रहा है, मान रहा है। सारा संसार में मनुष्य जितने हैं सबके अंदर में एक ही चेतना आत्मा है, एक ही भगवान की चेतना आत्मा दौड़ रही है। लेकिन मनुष्य एक दूसरे को अलग मान रहा है, ये दूसरा है, ये मैं इनको नहीं मानता हूँ, वो हमसे छोटा है, वो हमसे बड़ा है, ये आपस में कर रहे हैं। मनुष्य तक तो चलेगा, लेकिन भगवान के विषय में जैसे ही वो छोटा मानेगा कि ये भगवान छोटा बड़ा है, बस उसका ज़िंदगी कितना हो कठिन परिश्रम करे, कितना बुद्धि लगाए, बस कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर एक कहानी है कि एक बार स्वर्ग लोक में आपस में देवता लोग आपस में टकरा गए कि हम सबसे बड़े हैं, तो हम सबसे बड़े हैं। तो आपस में टकराए, इसके चलते एक युद्ध छिड़ गया था, लड़ाई होने वाला था। तो सभी देवताओं ने कहा कि हम लोग चलते हैं भगवान इंद्र के पास, उन्हीं से इसका विचार करेंगे कि हम सभी देवताओं में सबसे बड़े कौन हैं। तो सभी देवताओं ने मिलकर इंद्र भगवान के पास गए और इंद्र भगवान को कहे कि बताइए तो हम सब में बड़े कौन हैं। तो इंद्र भगवान बड़ा असमंजस में पड़ गए। वो कहें हम किसको बड़ा कहें, किसको छोटा कहें, हमारे नज़र में तो कोई छोटा बड़ा है नहीं। अगर यहाँ पर इनको आपस में ही लड़ना शुरू कर दिए हैं और लड़ाई होना शुरू है, तो इससे अच्छा है। तो उन्होंने एक प्रस्ताव दिए कि धरती लोक में उज्जैन नगरी में एक राजा रहते हैं, उनका नाम है राजा विक्रमादित्य। कहते हैं वो न्याय का लोकप्रिय है, वो न्याय बहुत ही सच्चे और करते हैं। आज तक उनके राज्य में कभी भी अन्याय नहीं हुआ। वो जब भी अपने जो सिंहासन में बैठते हैं, वो जब भी फैसला करते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। तो हम सभी देवता मिलकर चले धरती लोक पर, और धरती लोक पर जाकर के उज्जैन नगर में भगवान विक्रमादित्य से इसका फैसला कराएंगे कि हम ही सभी देवताओं में सबसे बड़े कौन है। तो इनके भगवान इंद्र भगवान के बातों पर सभी देवताओं ने धरती लोक पर आए और उज्जैन नगरी में जाकर के राजा विक्रमादित्य के पास गए। तो जैसे ही महल में सुने विक्रमादित्य की सभी देवताओं लोग पृथ्वी लोक से, आकाश लोक से पृथ्वी लोक पर आए हमसे दर्शन करने, तो महल से निकले, उन सबको स्वागत किए। बाप रे, देवता लोग हमसे दर्शन कर रहे हैं। ये देख करके सभी को महल में बुलाए। सभी ने अपना प्रस्ताव रखे कि आप हम लोग को फैसला कीजिए कि हम सभी देवताओं में बड़े कौन हैं।
अब तो ये सुन करके विक्रमादित्य जी बहुत आश्चर्य पड़ेगा कि हम इनमें किनको छोटा कहे किनको बड़े कहे। ऐसे अगर कहेंगे तो हमको तो उनका, जिसको अगर छोटा कहेंगे उसका तो हमको फिर उनका प्रकोप, हमको गुस्सा हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे, फिर हमको तो नुकसान होगा। तो वो चालाकी किए कि तो वो सभी देवताओं जो जैसे देवताएं थे, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, वायुदेव है, अग्निदेव है, शनिदेव है, बहुत तरह के देवता थे। उन सब के हिसाब से उनके हिसाब से कुर्सियाँ बनवाए। और कुर्सियों में किसी का सोने का, किसी का चांदी का, किसी का तांबे का, किसी का पीतल का, किसी का कांसे का, किसी का लोहे का, और सब देवताओं के पीछे लगा दिए। और सभी देवताओं को कहे कि आप लोग अपने अपने स्थान पर ग्रहण कर लीजिए। बस जो देवता बैठे हुए थे सब अपना अपना कुर्सी पर बैठ गए। अंत में शनिदेव जी एक लोहे के कुर्सी पर बैठे, तो सबसे पीछे बैठे हुए थे। तो विक्रमादित्य ने कहा कि फैसला हो गया। तो क्या फैसला हुआ? जो सबसे अंत में है वह, तो बोले इस पर शनिदेव जी नाराज हो गए उनके ऊपर कि हमको सबसे पीछे बैठने के बोले, और इसका मतलब सबसे छोटे हम हैं। बस अब वो विक्रमादित्य के ऊपर बहुत गुस्सा हुए, बोले तुमने हमारे साथ जो अन्याय किया है इसको तुमको भोगना पड़ेगा। कहते हैं सभी देवताओं तो अपने अपने खुश होकर चले गए, उनका जो तर्क था ख़त्म हो गया, लड़ाई झगड़ा भी ख़त्म हो गया। लेकिन शनिदेव जी राजा विक्रमादित्य के ऊपर बहुत क्रोधित हुए। कहे उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि कहते हैं उनको राजपाट बिछुड़ गया। विक्रमादित्य को एक घोड़सवारी पर ऐसे उनको सवारी करवाए शनिदेव जी कि उनको दौड़ते दौड़ते एक ऐसे जगह पर, वीरान जगह पर फेंक दिए कि उनका हाथ पैर भी टूट गया। उन नगरी में उनको कोई नहीं पहचानता था, बहुत दूर वहाँ पर जाकर उनको बहुत दिन तक हाथ पैर नहीं था, कष्ट करते थे। कहते थे रास्ते पर पड़े रहते थे, लोगों से यहाँ तक नौबत आ गई कि भीख मांगना पड़ता था। किसी ने दया करके उसको कहता कि ये है, कोई कहते कि हम कहीं देश का राजा है, कोई विश्वास नहीं करता, कहता नहीं राजा ऐसे पड़ा रहता है। राजा जो चलता है तो अपने सेनाओं के साथ, दल के साथ चलता है, ये बोलता है हम राजा है, बोलते कोई नहीं पहचानता है इसको। उनके बहुत दिन हो गया, जब उज्जैन नगरी नहीं पहुँचे तो भूल गया कि वहाँ का प्रजा भी भूल गया कि वो अब नहीं है। अब वहाँ पर दूसरा आदमी भी, उनका सैनिक लोग शासन करने लगा और वो बहुत तड़पने लगे, कष्ट में विपद में पड़ गए थे। कोई एक सेठ के घर में गए थे, वहाँ पर उनका मधुर वाणी सुन करके, मधुर गाना सुन करके उनको लोग एक भोजन दे देते, ये करते बहुत कष्ट भोगना पड़ा। अंत में जब देखते हैं कि वो समझ गए कि ये शनिदेव जी का प्रकोप है हमारे ऊपर, तो उनको ने बहुत विनती किए, बहुत मनाए हमें। तब कहते हैं शनिदेव जी को उनके ऊपर दया आया, और जैसे ही दया किए तो उनको फिर हाथ पैर सब सही हो गया, रोग भी ख़त्म हो गया। और जब अपने उज्जैन नगरी आए तो सभी ने पहचान करी तुम्हारे हमारे महाराज हैं, विक्रमादित्य हैं। फिर आकर के फिर उनको महल में आए, सिंहासन में बैठे। फिर कहते हैं शनिदेव जी फिर उनको सब कुछ जैसा पहले था फिर सब वापस कर दिए। तो कहते हैं ऐसे है कि सबक है कि कोई भी मनुष्य जो है, जो व्यक्ति है, कोई लोग है, कोई भगवान के विषय में छोटा नहीं कहे, ना कोई भगवान के विषय में बुरा कहे, नहीं तो उसका सारा मेहनत, परिश्रम, बुद्धि, पैसा नष्ट होने लगेगा। क्योंकि मनुष्य के बस में नहीं है कि कौन भगवान छोटा है कौन भगवान बड़ा है। ये भगवान ही तय कर सकते हैं कौन छोटा है या कोई बड़ा है, मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसलिए एक संदेश देते हैं भगवान कि मनुष्य अपना संसारिक जीवन जिए या कोई भी जीवन जिए, सभी भगवान को माने नहीं माने अलग बात है। कोई भी एक ही भगवान को मानना माने, लेकिन अपने नज़र में किसी को छोटा नहीं कहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।